पापा के रिलेटिव मैं कुछ वीडियो बनाऊँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या वीडियो बनाऊँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेल्फ मेकअप हो जाए, क्योंकि बहुत दिनों से सेल्फ मेकअप नहीं हो पा रहा था और मुझे बहुत सबने रिक्वेस्ट कर रहा था क्या आप सेल्फ मेकअप दिखाओ। तो मैंने आज डिसाइड किया मैं आज एक ट्रेडिशनल सेल्फ लुक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने आज ये लुक क्रिएट किया है, तो आगे चलते आप वीडियो में देखिएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेलिंग में मैंने ये लुक आप लोगों के साथ शेयर किया, मैं कैसे की हूँ, कौन सा प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया। तो शायद मेरा वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना वीडियो को स्टार्ट करूँगी। और प्लीज़ आप मुझे बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ इस लुक्स पे, और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हो सके तो नीचे थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर आगे चलते मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं सुनना चाहती हूँ कि आपको ये लुक्स कैसा लग रहा है। एटलीस्ट इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग लॉट्स ऑफ कमेंट क्या ये लुक्स आप लोग को कैसा लग रहा है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा सिंपल टेक्निक से आपको दिखाऊंगी ट्रेडिशनल लुक्स। तो मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले ये जो पैक का जो आपका फिक्सर है ये मैंने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लिया। सेटिंग स्प्रे सबसे पहले कोई भी मेकअप करने से पहले अगर आप सेटिंग स्प्रे कर लेते हो तो क्या होता है वो आपको स्किन को, बट दैट विल बी वेरी गुड क्वालिटी ऑफ सेटिंग स्प्रे। आप पैक का भी यूज़ कर सकते हो या तो आप मैट का भी यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल आज मैं पैक यूज़ कर रही हूँ। तो इट वॉज़ वेरी गुड सेटिंग स्प्रे और वो आपको स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट कर देते, ठीक है। तो फॉर हाइड्रेशन मैंने इसको सबसे पहले अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैंने जो किया है, मैंने एक बॉडी शॉप का योगर्ट जो है वो मैंने मॉइस्चराइज़र ये मैंने अप्लाई किया है। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है फॉर ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं होता है। तो क्योंकि मेरा स्किन ऐसे ही बहुत ऑयली है तो इसलिए मैं वो ये मॉइस्चराइज़र मोस्टली यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है आपका बेस ऑफ ग्लो। ये है शुगर का एक मिनिमाइजर प्राइमर है, जो क्या करता है, जो आपका चेहरे के करता है, आपके चेहरे का जो पोर्स है उसको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर देता है, ठीक है। तो चेहरे का पोर्स मोस्टली हमारे टी जोन के ही होता है, तो मैं टी जोन एरिया में इसको मैं अप्लाई कर ले रही हूँ, ठीक है। मेरी जो एक ऑयलीनेस था वो कहीं चला के थोड़ा मैटिफाइड लुक आ गया है। तो उसके बाद मैं जो यूज़ करूँगी मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी, ठीक है। मैं अपने आईब्रो को मैं फिल कर लेती हूँ। फिल करने से पहले मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह की फुली ले लेती हूँ। ये फुली से मैं अपने जो भी आईब्रोज है उसको मैं डाउन कर लूँगी। आप अच्छे से देखो मैं इस तरह से डाउन कर ले रही हूँ। इससे क्या होता है, इससे मैं अपने आईब्रोज को शेप देने में ईजी होती है, क्योंकि अपर में मैं अच्छे से देख सकती हूँ। ऐसे मैं मिस क्लेयर की पाउडर यूज़ कर रही हूँ, पाउडर आईब्रो। अगर जिनका ऑयली स्किन होता है उनके लिए ये पाउडर यूज़ करना बेटर रहता है। तो मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ आईब्रो को फिल करने के लिए। अगर आपके पास पाउडर्स नहीं होती है आईब्रो, तो आप कोई भी ब्राउन कलर का, आप ब्राउन या तो ग्रे इस टाइप का कलर की आप आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं अच्छे से मैं पूरी से इसको ब्लेंड कर लूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है कि आप अच्छे से पूरी को इसके बाद मैं शेप दे देती हूँ। शेप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ F10। मैं मेकअप रेवोल्यूशंस का मैं यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से क्या होता है, आपका जो आईब्रोज है बहुत ज़्यादा क्लीन लगती है। आईब्रो को अच्छे से मैंने शेप करें। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। जो भी कभी स्पॉन्ज करता है उसके हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। यही बेस्ट मैं आई मेकअप के लिए भी यूज़ करूँ, मेकअप रेवोल्यूशंस, और यही बेस्ट मैं आज अपने चेहरे पे भी यूज़ करूँगी। दिस वेरी नाइस। आपको मैं बोल सकता हूँ मैंने इसका पहली बार की जो वीडियो है जिसकी मैं, अगर आप नायका का बिग सेल हॉल देखना चाहते हैं, नायका का, अगर आप नायका का पिंक हॉल सेल हॉल देखते तो मैं उसका भी लिंक मैं किसी भी कोने में मैं दे दूँगी। तो आप प्लीज़ उसको ट्राई देखिए। उसमें मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट का मैंने रिव्यू किया, उसमें मैंने
वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपको थोड़ा हेवी बेस चाहिए, कोई भी स्टिक, अगर आप स्टिक फाउंडेशन चाहते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन फॉर मी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है। दिस नॉट लाइक अदर फाउंडेशन जो बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। स्टिक फाउंडेशन, कुछ फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, और डार्क स्ट्रोक में ये बहुत ही कम, आई थिंक इट्स अराउंड 750 और 850। तो इस रेंज में दिस वेरी गुड ऑप्शन। अच्छे से ब्लेंड कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं थोड़ी सी पाउडर जो है वो मेरे आई पर डस्ट कर दूँगी। इससे क्या होता है, इससे जो क्रीम मैंने अप्लाई किया है तो वो उसमें क्रीज नहीं आता है। पाउडर देने से वो प्रॉपरली सेट होता है। इसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरा आई मेकअप। तो आज की जो मैं आई लुक्स करूँगी वो थोड़ी सी मैट, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है और फेस्टिवल सीजन में थोड़ी सी ग्लिटरी या तो शिवरी लुक्स अच्छा लगता है। तो मैं आज एक सिंपल से शिवरी आई मैं आप लोगों को क्रिएट करके दिखाऊंगी। तो इसके लिए हमें जो करनी है, ब्रश ले लेती हूँ। मेरा जो पहला ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं आज पैक के ब्रश में यूज़ करूँगी। मेरा पहला जो ब्रश है वो पैक की ब्रश है। ये मैं 084 मैं पैक की ब्रश हूँ। पैक की ब्रश इज़ वेरी गुड एंड वेरी अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ब्रश होता है। दिस इज आई कैन से दिस अ प्रोफेशनल ब्रश। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो आज आई पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो मैं मेकअप रेवोल्यूशन का आई पैलेट है। आज मैं जो भी सामान ज़्यादा यूज़ कर सारा ही मेकअप रेवोल्यूशन का ही मेरे पास, आई थिंक सारा ही मेकअप रेवोल्यूशन का ही है। तो एनीवे मुझे ये ब्रांड ऑनेस्टली बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ और मैं इसमें जो शेड यूज़ कर रही हूँ, मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ। ये शेड का नाम है कॉपर पैनी। ये शेड मैं यूज़ कर रही हूँ कॉपर पैनी। यू कैन सी दिस इज कॉपर पैनी, ठीक है। तो मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ। जैसे मैंने थोड़ा सा अमाउंट लेके यहाँ का जो मेरा क्रीज है, इस क्रीज को मैं एक लाइन कर रही हूँ। मेरा जो क्रीज है मैं यहाँ पे एक क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ। स्वीट आपका उसका जो नाम है स्वीट टूथ, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का। मेकअप रेवोल्यूशन का ये भी मैंने अगली मेरे पिछले वीडियो पे मैंने दिया, इसका भी मैंने रिव्यू किया है। तो ये मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर है। अब ये शेड नंबर है C7। ये शेड नंबर है C7। तो मैंने शेड आई मैंने यहाँ पे एक क्रीज लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। उसका मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इसका नाम है प्रिंसेस ड्रेस। आप देख सकते हो ये आपका मेकअप रेवोल्यूशन का बाय पेट्रा जो पैलेट है वो पैलेट है। एंड दिस इज़ माय वेरी फेवरेट पैलेट। अगर आप कोई भी थोड़ा सा अगर लिमिटेड बजट में और ज़्यादा एक्सपेंसिव पैलेट आपको नहीं चाहिए बट बहुत सारा कलर ऑप्शंस चाहिए जो एक पैलेट आप एवरीडे पर्पस यूज़ कर सकते हो, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पैलेट। और इसका जो पिगमेंटेशन है ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, सो यू कैन इजीली गो विथ दिस पैलेट, ठीक है। तो मैं इस पैलेट में से ये कलर मैं यूज़ करूँगी। फिंगर से यूज़ किया जाए तो उसका जो एप्लीकेशन में जो कलर आता है वो बहुत ज़्यादा पिगमेंट आता है। तो मैं शिमर हमेशा मैं ट्राई करती हूँ फिंगर से अप्लाई करने के लिए। कितना पिगमेंटेड है आपको, इट इज़ वेरी पिगमेंटेड आई शैडो। वो भी इस प्राइस में, आई थिंक इसका प्राइस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है but I think this is around 1350 or 14 around like that only. So I was done with my eyes. Okay. तो इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं इसके बाद जो कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आईलाइनर टाइप नहीं हूँ, मैं आईलाइनर यूज़ नहीं करती हूँ, पर क्योंकि ये फेस्टिवल लुक है तो मैंने सोचा चलो थोड़ा डिफरेंट मैसेज करती हूँ। तो इसकी मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक दिस इज लोरियल या यस दिस इज लोरियल का आपका जेल है।
तो दिस इज जेल इन प्रोफाउंड ब्लैक कलर है, तो मैं ये जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा वे मैं बहुत ज़्यादा लिटिल अमाउंट और मैं येलो टोन, तो इसलिए मैं थोड़ी सी वाटर फाउंडेशन में अप्लाई कर रही हूँ। और मैं आज की जो वाटर फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ वो है शापरल का वाटर फाउंडेशन। मैं बाद में इस फाउंडेशन और इसका एक जी पैलेट आता है, इसका मैं अलग से रिव्यू अपलोड करूँगी, पर क्योंकि ये मुझे रिसीव हुआ है तो मैंने सोचा आज मैं क्यों ना इसी को ट्राई कर दूँ। ये हाई कवरेज शापरल फाउंडेशन, इसका प्राइस आई थिंक अराउंड 199 है, पर ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है एंड वेरी गुड फॉर हाई कवरेज फाउंडेशन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द HD फाउंडेशन, आई फॉरगेट टू मेंशन दिस इज HD फाउंडेशन। मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया, उसके बाद दोबारा मैं ब्यूटी आपका ब्लेंडिंग ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगा अपने फाउंडेशन को, मैं सेट कर दूँगी। आप देखो कितना अच्छे से जो भी स्पॉट वगैरह है उसमें इस फाउंडेशन में मैं ज़्यादा अमाउंट भी मैं बहुत कम क्वांटिटी मैंने यूज़ किया है, फिर भी बहुत अच्छे से ये थोड़ा सा अमाउंट नहीं, मेरा फुल फेस कवर मैं अप्लाई कर ले रही हूँ। बहुत अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। चाह रहे तो आप क्रीम कॉन्टोर यूज़ करें, अगर आप एक नेचुरल कॉन्टोर चाह रहे हैं तो आप पाउडर कॉन्टोर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पर आज मैं थोड़ी सी मैं शार्प कॉन्टोर चाह रही हूँ। इसका शेड है आपका रोज ब्लॉसम, इसका शेड है रोज ब्लॉसम। पाउडर ब्लशर यूज़ करूँगी, ये मैं लैक्मे का पाउडर ब्लशर मैं यूज़ कर रही हूँ। और मैंने ब्रॉन्जर यूज़ किया है आपका आई मैजिक का हाईलाइट पैलेट, मैं यहाँ से ब्रॉन्जर यूज़ किया है। ईयर का मैं हाईलाइटर यूज़ कर रहा हूँ, विज़र क्रीम हाईलाइटर। ये बहुत ज़्यादा अच्छा हाईलाइटर है, अगर आप बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हाईलाइटर यूज़ करना चाहते हो तो यू कैन अप्लाई दिस वन। उसके बाद आप कोई भी पाउडर हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो। दिस फिगर दैट इज द बेस्ट एप्लीकेशन अगर आप फिंगर से अप्लाई करें। थोड़ा सा पाउडर मैं यूज़ कर ले रही हूँ, यहाँ पे भी मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ। रोज गोल्ड कलर, ये एक चैम्पियन रोज गोल्ड कलर है आई मैजिक का, तो मैं ये कलर अप्लाई कर रही हूँ। मैं आई लैशेस को अच्छे से कट करके मैं आई लैशेस